होता कि बैरियन मोड में गायब हुई कुरामा फिर से रिवाइव हो गई। नारुतो और कुरामा ने जब इशिकी जैसी लड़ाई मिलकर जीती और नारुतो को बैरियन मोड की असली ट्रूथ पता चली तो मजबूरी में उसे कुरामा से अलग होना पड़ा। धीरे धीरे कुरामा की कॉन्शियसनेस फेड होने लगी क्योंकि टेल्ड बीस्ट असल में नॉर्मल लाइफ फॉर्म नहीं होते, वो चाकरा से बने होते हैं और असल में कभी पूरी तरह डिसअपियर नहीं होते। समय बीतते ही उनका चाकरा फिर से गैदर होकर उन्हें न्यू लाइफ दे देता है। कुरामा को ये बात तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि रीबॉर्न होने में कितना टाइम लगेगा। अपने सामने नारुतो को रोते हुए देखकर कुरामा बस यही चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी वापस लौट आए, कम से कम नारुतो को फिर एक बार देख सके। यही सोच लेकर वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। फिर इन्फिनिट डार्क में वो चुपचाप उस मोमेंट का इंतजार करने लगा जब उसका चक्रा फिर से कंप्लीट हो जाए। दुनिया का कभी स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी रहा नारुतो अब फिर से वही अकेला हेल्पलेस येलो हेयर्ड लड़का बन चुका था। थोड़े समय बाद कुरामा ने दोबारा कॉन्शियसनेस पाई। एक बेहद हैवी और डिप्रेस्ड एनर्जी उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। रिवाइवल का कोई एक्सपीरियंस न होने के कारण वह कुछ देर स्टंट रहा। जब उसने अपनी हालत चेक करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह रिवाइव नहीं हुआ है। उसके पास पहले के मुकाबले आधी चाकरा भी नहीं थी। वह इंस्टिंक्टिवली चिल्लाया, नारुतो यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस डार्क मॉइस्ट स्पेस में कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि नारुतो के साथ उसकी परफेक्ट जिंचुरी की रेजोनेंस पूरी तरह गायब है। कुरामा शॉक और डर में था, कहीं उसकी रीबर्थ बहुत लेट तो नहीं हो गई, कहीं नारुतो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इन्हीं थॉट्स में डूबा था कि उसकी ब्लरी विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगी और उसने सामने देखा 8 ट्राइग्राम सील का वही आयरन गेट। कुरामा की बड़ी बड़ी आंखें कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट से भर गईं, क्योंकि उस गेट के दूसरी तरफ से जो फेंट चौकरा आ रहा था वो अनमिस्टेकेबली नारुतो का था। उसने थोड़ी सी पावर लगाई और नारुतो को खींचकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आया। एक फेमिलियर लेकिन टाइनी येलो हेयर्ड बच्चा पानी पर गिर पड़ा। कुरामा और नारुतो दोनों शॉक में थे, क्योंकि नारुतो अभी सिर्फ 4 साल का बच्चा था। लिटिल नारुतो ने सामने खड़े ह्यूज फॉक्स को देखा और डर के मारे चीख पड़ा। भागने की कोशिश भी की। कुरामा भी स्टंट था। उसे पता था रिवाइवल होना तय था, लेकिन नारुतो को इस उम्र में देखना उसके इमेजिनेशन से बाहर था। कुछ देर बाद कुरामा ने नारुतो को काल्म होने को कहा और बताया कि वह उसे हर्ट नहीं करेगा। नारुतो धीरे धीरे शांत हुआ और सामने केज में बंद कुरामा को देखकर इनोसेंटली पूछा, ये जगह क्या है? कुरामा के आसपास की वियर्ड नेगेटिव एनर्जी नारुतो की माइंड को प्रभावित कर रही थी। कुरामा ने कहा, ऊपर के 8 ट्राइग्राम सील वाली क्लॉथ स्ट्रिप निकाल दो, यहाँ अंदर रहना बहुत अनकंफर्टेबल है। नारुतो को हैरानी हुई कि इसे उसका नाम कैसे पता। उसने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं फाड़ लेते इसे? कुरामा थोड़ा इरिटेटेड हो गया। वह उस नारुतो को याद करने लगा जो उसके साथ परफेक्ट सिंक में था, न कि ये छोटा बच्चा। लेकिन उसे याद था कि नारुतो ने बचपन में कितनी तकलीफें झेली हैं, इसलिए नारुतो का कॉशियस बिहेवियर नेचुरल था। जब वह अपनी रिक्वेस्ट छोड़ने ही वाला था, उसने देखा कि छोटा नारुतो पूरी कोशिश से गेट की तरफ चढ़ रहा है। कुरामा स्टन्ड रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभी तो तुम मुझसे डर रहे थे। नारुतो ने हल्के डर के साथ कहा, जो भी पहली बार इतना बड़ा मॉन्स्टर देखेगा वो डर जाएगा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुरामा पहला ऐसा है जिसने मुझसे खुद बात की है और जिसे मेरी जरूरत है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनते ही नारुतो ने अपनी वही सनशाइन जैसी मुस्कान दिखाई। कुरामा की प्यूपिल्स शॉक में फैल गई। फिर उसने हल्की स्माइल दी। उसके रिवाइवल के बाद से जो एंग्जाइटी थी वो उसी पल मिट गई। उसे यकीन हो गया कि यह छोटा नारुतो असल में वही है जिसे वह जानता है। कुछ देर बाद नारुतो फाइनली सील के पास पहुंच गया। वह क्लॉथ स्ट्रिप हटाने ही वाला था कि अचानक एक